नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान के इतिहास में 10वीं क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने राजस्थान से संबंधित 9 क्लासें कंप्लीट कर दी है। साथ ही आपके लिए पशु परिचर का संपूर्ण पार्ट बी भी कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी आज इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। हम लगातार 80 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं और वो भी रिवीजन बेच में, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है पढ़ने के बाद में रिवीजन करना। तो प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है सर्वहितकारणी सभा द्वारा। यानी कि सर्वहितकारणी सभा की 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास, पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्री राम के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए सर्वहितकारणी पुत्री पाठशाला तथा हरिजन शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर त्रिलोक चंद माथुर द्वारा। यानी कि त्रिलोक चंद माथुर ने 1938 ईस्वी में चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह आदि के सहयोग से करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। अप्रैल 1939 में त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता में करौली प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है भोगीलाल पांड्या। यानी कि डूंगरपुर में जन जागृति करने का श्रेय गुरु गोविंद गिरी को जाता है, तत्पश्चात भोगीलाल पांड्या को जाता है। साथ ही 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है रेवाड़ी में। यानी कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में हुई। गोपीलाल यादव को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय को उपाध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा? तो आपका सही आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर 1942 में। यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में माधाराम द्विवेदी ने कलकत्ता में की थी और इसका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 ईस्वी में रघुदयाल द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको राजनीतिक कार्यकर्ता दिए गए हैं और साथ में रियासती राज्य दिए गए हैं। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से संबंध नहीं रखता, जबकि मीठालाल व्यास जैसलमेर से संबंध रखता है। कृष्ण लाल जोशी भरतपुर से संबंध रखता है। पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है किशनलाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी? तो जयपुर प्रजामंडल की। यानी कि राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज आदि ने मिलकर की थी। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 से 9 मई 1938 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? तो आपका सही आंसर हो जाता है बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में होती है। इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता और मंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है और इसकी स्थापना का कार्य बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में संपन्न होता है। साथ ही माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन में वर्मा ने शासन की कटु आलोचना की थी और इसी के कारण इन्हें जेल में जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी व किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाता है वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाता है नैनू राम शर्मा द्वारा। यानी कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनू राम शर्मा द्वारा की गई, जिन्हें कोटा की राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। और साथ ही हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक नैनू राम शर्मा है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी, जिसके संस्थापक पंडित नैनू राम शर्मा व अभिन्न हरि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो आपका सही आंसर हो जाता है मेवाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होना चाहिए 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बने थे और इसका प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की? तो आपका सही आंसर होना चाहिए जय नारायण व्यास द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है जय नारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा जोधपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार क्या थी या क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 21 सूत्रीय मांग पत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर माणिक्य लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कृष्णदत्त पालीवाल। यानी कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद, ज्वाला प्रसाद एवं जौहरी लाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। आपको यहाँ पर गलत युग्म को ढूंढ कर निकालना है। तो आपका सही आंसर हो जाता है बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, जबकि करौली प्रजामंडल का संबंध त्रिलोक चंद माथुर से है। मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध बलवंत सिंह मेहता से है। झालावाड़ प्रजामंडल का संबंध मांगीलाल भव्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है 1918 में। यानी कि 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नाम की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित पुस्तकालय में हुई और इस सभा का उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना एवं रियासतों के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था। 25वां क्वेश्चन है, कांकड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? तो आपका सही आंसर है गोविंद गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नैनू राम शर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है भरतपुर प्रजा परिषद। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है बांसवाड़ा चुन्नी लाल शर्मा वाला ऑप्शन बी आपका गलत हो जाता है। कोटा प्रजामंडल से संबंध रखता है नैनू राम शर्मा। बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। साथ ही प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं अमृतलाल पायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद मोर्चा का संस्थापक था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर बाबा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। यानी कि इनकी स्थापना के अनुसार इनका सही क्रम और सही कालानुक्रम कौन सा है, ये आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा जयपुर प्रजामंडल आता है, उसके बाद में किशनगढ़ और फिर बांसवाड़ा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट की जन्म स्थली कौन सी है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर शाहपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है सुशीला त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है करौली प्रजामंडल से। नेक्स्ट है, चिवाड़ा का गांधी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित का चयन करना है आपको। तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है मारवाड़ संघ, ऑप्शन बी गलत है। तो यहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा 1918,
राजस्थान सेवा संघ 1919 और आचार्य सुधारिणी सभा 1910 से संबंध रखती है, जबकि ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1917 में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाता है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है गोकुल भाई भट्ट। मतलब कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में होती है। इसके संस्थापक गोकुल भाई भट्ट और वृद्धिशंकर त्रिवेदी देखने को मिलते हैं। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाता है जोधपुर रियासत से। यानी कि राजस्थान के प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई। महाराजा मानसिंह द्वितीय के विरुद्ध उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मानसिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के साथ एक समझौता करते हुए उत्तरदायी सरकार की स्थापना के संबंध में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ और इसमें तय किया गया कि जयपुर प्रजामंडल के नेता भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, परंतु इसके विरुद्ध बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है अलवर से। यानी कि अलवर के स्वतंत्रता संग्राम के तहत 1932 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन के नेता राजगढ़ के भवानी सहाय शर्मा को रेगुलेशन एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहां पर की थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है जयपुर में। 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कालीबाई। यानी कि कालीबाई का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है। और रास्तापाल घटना आपको पता ही होगी 19 जून 1947 की है। इस घटना में अध्यापक नाना भाई और भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे और साथ ही एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई घायल हो गए थे। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई को साक्षरता देवी और आधुनिक एकलव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए जोधपुर। यानी कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर था जिसकी स्थापना 1931 को की गई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी जो 1934 में हुई और साथ ही हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में की गई। यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में जयनारायण व्यास ने जोधपुर में की। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में अभिन्न हरि एवं पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर प्रयागराज भंडारी। यानी कि दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी और देवी शंकर तिवारी ये सभी जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नेता थे। यानी कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, जेंटलमैन एग्रीमेंट व आजाद मोर्चा जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की सजा दी गई या कितने वर्ष का कारावास दिया गया? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर 6 वर्ष का कारावास। यानी कि सागरमल गोपा भारत के स्वतंत्रता सेनानी व देशभक्त थे। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। क्रांतिकारी भाषणों व लेखों से नाराज होकर जैसलमेर महाराजा जवाहर सिंह ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सागरमल गोपा की पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज,
और आजादी के दीवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनिए। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होता है झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी से संबंध नहीं रखते। यानी कि बूंदी प्रजामंडल का संबंध कांतिलाल से है, करौली प्रजामंडल का संबंध तिलोक चंद माथुर से है, अलवर प्रजामंडल का संबंध हरि नारायण शर्मा से है। अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका सही आंसर हो जाता है जोधपुर में। यानी कि 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की तथा राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने व सागरमल गोपा को जेल से रिहा करने की अपील भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। यानी कि यहाँ पर विजय सिंह पथी का संबंध सेवा समिति से निकल कर आता है, वहीं पर चांदमल सुराणा का संबंध मारवाड़ हितकारिणी सभा से निकल कर आता है। वहीं पर मैं बात करता हूं, अगर केसरी सिंह बहारट की बात करूं तो वीर भारत सभा से इनका संबंध आता है। हरिभा उपाध्याय का संबंध गांधी आश्रम अटुंडी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन पराजय पाशर्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल। यानी कि मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास ने की थी और 1936 में कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्णा कुमारी को न्याय दिलाने की स्मृति में मनाया गया। जोधपुर प्रजामंडल ने शिक्षा दिवस भी मनाया। जोधपुर प्रजामंडल से जुड़ी संस्थाएं जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, चांदमल सुराणा या मारवाड़ सेवा संघ 1920, जय नारायण व्यास, मारवाड़ लोक परिषद 1929, जय नारायण व्यास, मारवाड़ यूथ लीग 1941, जय नारायण व्यास से संबंधित। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाता है माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता व मोहनलाल सुखाड़िया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाता है आपका अलवर लादाराम व्यास से संबंधित नहीं है। यानी कि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट हैं, करौली प्रजामंडल के संस्थापक तिलोक चंद माथुर हैं, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठा लाल व्यास हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, वह क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो आपका सही आंसर हो जाता है केसरी सिंह बहारट। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो आपका सही आंसर हो जाता है कालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जयपुर में। यानी कि 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जयपुर के मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया और जिसके अनुसार जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु जो सदस्य भाग लेना चाहते थे उन्हें बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन करके भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है रास्तापाल आंदोलन। कालीबाई का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है, जिसके संस्थापक भोगीलाल पांड्या व हरिदेव जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध किस क्रांतिकारी ने 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है कलकत्ता में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 1938 में। यानी कि अलवर प्रजामंडल का गठन 1938 में पंडित हरि नारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार क्या है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नारायणी देवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीकानेर षड्यंत्र केंद्र से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि स्वामी गोपाल दास, खूबचंद सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ और चंदनमल बहड़, ये चारों बीकानेर षड्यंत्र केस से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर हरिविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर सागरमल गोपा, यानी कि 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में गुमान सिंह ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर गोपाल सिंह खरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का नाम धारण किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है जोरावर सिंह भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपाल निवासी कहाँ के थे? तो आपका सही आंसर होना चाहिए जैसलमेर के। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही आंसर होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान इनमें से किसे 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा था? तो आपका सही आंसर हो जाता है जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाता है अर्जुन लाल सैली। अगला क्वेश्चन है, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे? तो आपका सही आंसर हो जाता है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1938 में रेवाड़ी यानी कि हरियाणा में हुई और गोपीलाल यादव को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष व ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय को उपाध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर केसरी सिंह ने 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया। आपको याद होना चाहिए 1910 में केसरी सिंह भारत ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की और यह गठन राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हास्टिंग की हत्या का प्रयास किया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है जोरावर सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, यानी कि प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने 1940 ईस्वी में जोधपुर से साप्ताहिक पत्र के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर द्वारा की गई। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई। इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में की गई। रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई कीकर इसके सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेनानी सूरजमल बसानिया कहाँ के थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है बांसवाड़ा के। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर मुंबई में। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान में हुई प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित घटना को कंप्लीट किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे काफी मदद मिली होगी। ये वीडियो था राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। तो इस प्रकार से हम आपके लिए नए नए वीडियोस और उनसे संबंधित एमसीक्यूज लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।